अहम और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू असेंबली से ही सामने आ रही है। बजट का इजलास शुरू होने से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस सरापा एहतजाज हो चुकी है और ऐवान के अंदर और बाहर इस वक्त नाराबाजी हो रही है। इत्तलात और खबरों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई मेंबराने असेंबली बशमूल तर्जमान आला तनवीर सादिक इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए नजर आ रहे हैं और ये एहतजाजी मुजाहिरा जो है ये उस खबर का नतीजा है जो थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने रख दी है। इत्तलात और खबरों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त एहतजाज करती हुई नजर आ रही है और एहतजाज दो चीजों पर इस वक्त मुसलसल किया जा रहा है। रियासती दर्जे की बहाली को लेकर मेंबरान असेंबली का एहतजाज है और दूसरी तरफ से बैरून रियासत जो नौजवान ताजर बुजुर्ग इस वक्त बाहर है और जिनके साथ ज्यादतियां की जा रही हैं उन तमाम मामलों को लेकर ऐवान के अंदर सिट इन करने का एहतजाज यानी बैठ के एहतजाज किया जा रहा है। तो ऐवान की कार्रवाई 10 बजे शुरू होनी है, उससे पहले ही प्ले कार्ड्स को हाथ में लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हिज़्ब इख्तिदार की जमात है वो एहतजाज करती हुई नजर आ रही है। और ये एहतजाज तब हो रहा है जब थोड़ी देर पहले हमने आपको दो तरह की खबरें बताई। एक ये कि स्टेटहुड के मामले पर ज्यादा कोई बात गवर्नर साहब के एड्रेस में नहीं थी जिसको लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ ने तरह तरह के सवाल उठाए और दूसरा बड़ा सवाल यह था कि बैरून रियासत ताजिर हो, रियासत के लोग हो, उन्हें जिस तरीके से तंग तलब किया जा रहा है अवाम की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जिन्हें आप फ्रिंज एलिमेंट्स कहते हैं। ये कोई पुलिस करती तो समझ आती, सिक्योरिटी एजेंसियां सवाल पूछती तो समझ आता, ये सवाल ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और इन्हीं मुतालबात को लेकर, इन्हीं मामलात को लेकर इस वक्त ये एहतजाज जो है वो जम्मू असेंबली के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे असेंबली चलेंगे, शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ डिटेल्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान की तरफ से एहतजाज की, क्या कुछ खबर है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलए के द्वारा इस समय जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। स्टेटहुड की बहाली को, जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर जो है वो इस समय मांग की जा रही है। आखिर क्या करेंगे, आप प्रोटेस्ट कर रही हैं जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हमने आज यहाँ पे जितने भी अपने नेशनल कांग्रेस के विधायक हैं हम सब ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है कि जो हमसे वादा किया गया था कि इलेक्शन के बाद आपको स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो दर्जा नहीं दिया गया। 1-1.5 साल हुआ है, लोगों ने हमें चुनकर भेजा है। इन्होंने पार्लियामेंट में इसमें लोगों के वादा किया है पार्लियामेंट के, हम आपको स्टेट वापस देंगे, लेकिन अभी तक वो स्टेट वापस नहीं हुई। एक उस पर आज हमने प्रोटेस्ट किया और दूसरा जो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, कोई इलाज के लिए जाता है, कोई पढ़ने के लिए जाता है स्टूडेंट, या आज सुबह भी एक कश्मीरी कपल पे हमला किया गया। तो ये बहुत दुख की बात है। इस मुल्क में हम ये क्या चीज देख रहे हैं कि मुल्क हम सब का है और हिंदुस्तान हमारे दिलों में है, हर एक जम्मू कश्मीर के लोगों में भी है, पूरे मुल्क में हम हर एक इससे मोहब्बत करता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस चीज को खराब करने के लिए जो शरारती लोग हैं वो हमारे कश्मीरी को तंग कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। कश्मीरी माना जाता है मेहमान नवाज, जब ये लोग वहां आते हैं तो हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे कश्मीर के साथ वहां जाती हो रही है। देखिए मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए असेंबली के बाहर इस समय जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है और लगातार जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर जो है वो मांग की जा रही है। दूसरा, जो कश्मीर से बाहर लोग काम करने के लिए जाते हैं उनके साथ भी प्रताड़ना जो है वो की जा रही है। ये मांग लगातार तेज होते हुए जो है वो नजर आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया था कि जल्द से जल्द स्टेटहुड का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं असेंबली के बाहर प्रदर्शन करते हैं? देखिए, हमें तो भरोसा मिला है, पहले तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिया था स्टेटहुड का, और आप पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर है उन्होंने भरोसा दिया था कि जब पहले डिलिमिटेशन होगी उसके बाद इलेक्शन होगा और इलेक्शन के फौरन बाद हम स्टेटहुड आपको वापस दे देंगे। अब करीब 1.5 साल होने लगा है इलेक्शन को, लेकिन अभी तक स्टेटहुड हमें वापस नहीं मिला है। इसीलिए हम इस वक्त फिर डिमांड कर रहे हैं और डिमांड तेज हो जाएगी कि हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, हमें स्टेटहुड वापस दिया जाए। ये हमारा हक है, बुनियादी हक है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हम स्टेटहुड अपना जो हक था हमें वही वो हक वापस मांग रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दिया जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए तमाम एमएलए इस समय जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर जो लंबे समय से मांग थी वो मांग जो है कहीं न कहीं जो है वो उठते हुए नजर आ रही है। और
ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए ये तस्वीरें जहाँ पे इस समय एमएलए के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो कश्मीरी, क्योंकि सहारनपुर की बात करें तो हाल ही में ये इंसिडेंट जो है वो पेश आया है। और अब आप ये देख सकते हैं एमएलए आजाद जैन के द्वारा भी जो है वो प्रदर्शन किया गया है आर्टिकल 370 और 35A को लेकर, जहां पर इसको लेकर भी एमएलए आजाद जैन जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि रिस्टोर जो है वो किया जाए आर्टिकल 370A और 35A। एमएलए आजाद जैन के द्वारा भी ये प्रदर्शन किया गया है। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो असेंबली जो कि 10 बजे शुरू होनी है, लेकिन इससे पहले ही असेंबली से पहले ही जो है वो सेक्रेटरीट के बाहर जो है वो इस समय प्रदर्शन जो है वो काफी ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए का तेज होते हुए जो है वो नजर आ रहा है। तीन यहाँ पर मुद्दे, बड़े मुद्दे हैं। एक स्टेटहुड, एक आर्टिकल 370A और आर्टिकल 370 और 35A, और दूसरा मुद्दा जो कि इस समय बेहद ही ज्यादा हाईलाइट पे है, जो कश्मीरी बाहर जाते हैं काम करने के लिए। 3 मुद्दों को लेकर इस समय जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलए जो है वो इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आर्टिकल 370 को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने पोस्टर भी हाथ में लिया है, क्या कहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड बहाल होना चाहिए, 370-35 बहाल होना चाहिए, और जो हमारे बच्चे डिफरेंट जेलों में बंद हैं उनके ऊपर प्री ट्रायल होना चाहिए, और जो मुश्किलात है वो दूर होनी चाहिए। ये जो असेंबली बनी है, ये जो मैंडेट लोगों ने दिया है, लोगों ने स्टेटहुड के लिए, 370 के लिए, 35A के लिए लोगों ने हमारे लिए डिमांड रखी है, और वही बात आज हमने फ्लोर पे रखी है। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जब स्टेटहुड होगा उनको फ्री हैंड मिलेगा, उन लोगों की बात कर सकेंगे, लोगों का काम जो है खुल के हो सके। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, तमाम एमएलए के द्वारा इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग काफी ज्यादा तेज इस समय जो है वो उठते हुए नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो उस वक्त की एक तस्वीर जरा शिल्पा जब तस्वीरें भी दिखा रही थी प्रोटेस्ट की, जरा वो भी साथ साथ आपको दिखाएं, एक मुख्तसर रिपोर्ट, क्योंकि ये बजट इजलास का जो शुरुआत में हमने आपको खबर बताया कि इजलास तो शुरू हो चुका है, लेकिन एक टोन ये इजलास सेट करने जा रहा है। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिएगा। सर, स्टेटहुड को लेकर आप मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? स्टेटहुड को लेकर मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? स्टेटहुड हमारा हक है, और ये वादा किया था ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, और आज तक 1.5 साल हो गया हुकूमत को बने हुए। उस वक्त कहा गया था कि भाई हम पहले डिलिमिटेशन करेंगे, इलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम स्टेट को वापस करेंगे। आज तक स्टेट वापस नहीं हुई, हमारे लोग सफर कर रहे हैं। और तीसरा, जो जम्मू कश्मीर के जो कारोबारी लोग हैं, रियासत से बाहर जाते हैं, उनको हरास किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। आप तो ऊपर तस्वीर देख सकते हैं जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलए जो है वो स्टेटहुड को लेकर इस समय मांग कर रहे हैं, और असेंबली के बाहर सिविल सेक्रेटरीट के अंदर इस समय जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी के साथ जो कश्मीर से काम करने के लिए अलग अलग राज्य में जाते हैं, तमाम वो ट्रेडर्स काम करने के लिए जो बाहर जाते हैं, उनके साथ भी प्रताड़ना की जा रही है, उनको भी लेकर भी जो है वो इस समय मांग की जा रही है। सर, क्या कहेंगे स्टेटहुड को लेकर? स्टेटहुड जी, क्या कहेंगे? जनाब आगा साहब है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जम्मू कश्मीर के लोगों का, जो हमसे वापस लिया गया है, इसको वापस देना चाहिए। यूटी में तब्दील किया गया है, वो एक ब्लैक डे था हमारे लिए, तो इसलिए हमारी ये गुजारिश रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि स्टेट को वापस किया जाए, ताकि यहाँ के लोग अपना हक से जी सके। ये मांग जो है वो लगातार उठ रही है, क्या लगता है आपको कब तक जो है वो स्टेटहुड जो है वो वापस किया जाएगा? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी देखिए मैम, प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में हमारे साथ वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि आपको स्टेटहुड वापस मिलेगी, और अभी तक मिली नहीं, जबकि 1.25 साल हो गया गवर्नमेंट बने हुए, इलेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट बनी है, पॉपुलर गवर्नमेंट है, हमें चुना गया है, और ये हमारा हक है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें स्टेटहुड वापस दी जाए। तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए इस समय जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस समय जो है वो जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली की जो है वो मांग की जा रही है। ये मांग जो है वो काफी लंबे समय से की जा रही है। और वहीं पर अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी ये साफ तौर पर बताया गया है कि जल्द से जल्द जो है वो स्टेटहुड का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा। लेकिन तमाम इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए है वो इस समय जो है वो प्रदर्शन कर रही है, हाथों में पोस्टर लिए जो है वो स्टेटहुड की मांग
कश्मीर असेंबली से इस वक्त बराह रास्त तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान असेंबली एहतजाज करते हुए दो अहम मुद्दे, स्टेटहुड का मुद्दा और बैरून रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरीके के वीडियोज और खबरें सामने आ रही है तंग तलब किया जा रहा है, उस पर एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं।